हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सर जी क्लासेस में एक बार फिर से। तो आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं मोशन का पार्ट 10। हम लोग 1-2 पढ़ते पढ़ते आज 10 में पहुंच चुके हैं। 10वां जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं सर्कुलर मोशन के विषय में। इससे पहले आपने बहुत सारे मोशंस के विषय में पढ़ा, उसके फिर ग्राफिकली जाना, फिर मैथमेटिकली जाना। अब आते हैं थोड़ा घुमावदार, जानते हैं कि गोले में क्या होता है, यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसको हम लोग पूरी अच्छी तरह से डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन क्या है, उसमें यूनिफॉर्म कैसे होगा ये देखते हैं। व्हेन ये बॉडी, जब एक बॉडी मूव्स इन सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कल में चल रहा हो तो वह सर्कुलर मोशन हो गया। अगर वह सर्कल में चल रहा है तो वह सर्कुलर मोशन हो गया। दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, मोशन इन ए सर्कुलर मोशन। जो मोशन होता है अगर वह सर्कुलर पथ में हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, है ना। जो मोशन हो रहा है इन सर्कल, अगर किसी गोले में कोई मोशन हो रहा है तो वह क्या बोलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई चल रहा है जिसमें ये देखिए, ये क्या है, इसको तो पता ही होगा, बच्चों में बहुत सारे देखते हैं। इसका नाम आपको पता है कौन सा, मेरी गो राउंड। याद आया, मेरी गो राउंड कहते हैं इसको, ठीक है। जब इसमें बच्चे घूमते हैं तो घूमते समय क्या होता है, इसका एक बीच में सेंटर रहता है और ये बच्चे गोल गोल घूमते हैं। तो बच्चों में कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन ये बॉडी, जब एक बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पथ, जब वह एक सर्कुलर पथ में चलता है, देन इट्स डायरेक्शंस ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। उसका जो मोशन होता है वो हमेशा लगातार चेंज होते रहता है। क्या, डायरेक्शन, किसमें, सर्कुलर। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर ये सर्कल है, सर्कल पूरा है, अब इस सर्कल में डायरेक्शंस जो होता है वह तो सीधा सीधा जाने खोजेगा। डायरेक्शन मतलब दिशा, तो जो सीधा होता है। अगर कोई यहाँ से इस पॉइंट से, चलिए इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में आएगा तो यहाँ से ही जाना चाहेगा इधर, लेकिन गया है इधर। फिर इस पॉइंट में जाना चाहेगा इधर, लेकिन जाएगा वह इधर। यानी हर पर थोड़े देर में प्रत्येक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होते जाता है। तो वही इसमें बोला गया है कि जब सर्कुलर पथ में वो चलता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग, वह चेंज होते जाता है कंटिन्यूसली, लगातार वह चेंज होते जाता है। आप समझ गए होंगे। जैसे ये बच्चा ऐसे जो घूम रहा है, ये बच्चा जब घूमेगा इसको अगर छोड़ दिया जाए, बाय द वे जैसे आप कभी कुछ घुमाए होंगे, घुमाने वाला आता है ना, उसमें घुमाए होंगे, जैसे घुमाते घुमाते अगर छोड़ देते हैं, जहाँ छोड़ते हैं उसको सीधे निकलता है, उसमें डायरेक्शन क्या करता है, सीधे जाता है। तो वह डायरेक्शन यहाँ सर्कुलर पथ में हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस अराउंड द अर्थ। जो अर्थ है, हमारा अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसके चारों ओर आर्टिफिशियल सैटेलाइट चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कैसे चलते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ है ना। अर्थ के चारों ओर देखिए ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। ये सभी जो सैटेलाइट्स हैं यह क्या कर रहे हैं, अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। जब घूम रहे हैं तो उसमें कौन सा मोशन हो रहा है, यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या, सर्कुलर मोशन। इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपको बताया गया है द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अब कह रहा है कि मून जो है वो अभी तो अर्थ के चारों चक्कर लगाता है। जैसे हमने अभी आर्टिफिशियल क्या देखा, सैटेलाइट देखा, उसी तरह से हम लोग का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। नेचुरल सैटेलाइट हम लोग जानते हैं ना, क्या है हमारे लिए, मून है। तो देखिए ये हमारा सूरज चाचू है, ठीक है, ये चंदा मामा है, और ये हमारे प्यारे अर्थ बाबा, ठीक है। तो सब यहीं पे है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये किस मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में। सेम उसी तरह अगर जो सन है, सन के चारों ओर कौन लगा रहा है, अर्थ चक्कर लगाता है। तो अर्थ किस में होगा, सर्कुलर मोशन में। यानी यहाँ पे मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो मून सर्कुलर मोशन में किसके अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये सन के चारों ओर कौन, अर्थ चक्कर लगा रहा है। तो अब अर्थ किसके चक्कर लगा रहा है, सन का, तो सन के चारों ओर लगाएगा, तो अर्थ किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और
अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, अगला एग्जांपल में बोला है एकदम द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम अभी तो बताया आपको कि जो अर्थ है वह सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, वही हमारा एग्जाम्पल भी बन गया। अगला देखते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल, एन एथलीट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, वह कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। जब वह कांस्टेंट स्पीड में चलेगा इनहेबिटेट्स में, जब वह दौड़ता है या फिर कुछ धावक जो रहता है वह दौड़ता है, तब उसमें क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा। जैसे देखते हैं ये हमारे धावक जी हैं, तो ये धावक ये सब क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किस प्लेटफॉर्म में दौड़ रहे हैं, इस तरह से दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे, जो दौड़ने वाला प्लेटफॉर्म होता है वह किस तरह का होता है, इस तरह का राउंड होता है। जब वह राउंड होता है तो इसमें बताइए तो जब दौड़ेगा तो वह किस तरह से घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। जब गोल गोल घूमेगा तो वह क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल हुआ जो एथलीट्स होते हैं, वह साइकिलिस्ट होते हैं, वह जब दौड़ते हैं तो वह किस मोशन में होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप किसी भी बॉडी को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि वह जो है वह कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे पता चलेगा, कितना टाइम लिया, कैसे पता चलेगा, ये सभी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या है देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी टेक्स 1 राउंड, जब एक कोई बॉडी 1 राउंड चक्कर लगाता है किसमें, सर्कुलर पथ में, देन इट्स ट्रेवल, वह कवर करता है, क्या ट्रेवल करता है, ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कवर करता है जो कि इक्वल होता है उसके सरकमफेरेंस से, किसके, जो सर्कुलर पथ होता है उसके सरकमफेरेंस के बराबर वह डिस्टेंस कवर करता, ट्रेवल करता है। ठीक है, विच इज़ गिवन एज, जो दिया जाता है कैसे। अब सर्कल का सरकमफेरेंस तो सबको पता होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr। ठीक है, यहाँ पे ये जो सरकमफेरेंस है वही उसका क्या हो जाएगा, उस सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है, वेयर आर इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पथ, जो आर क्या है वह रेडियस है किसका, उस सर्कुलर पथ का रेडियस है, कौन, आर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं द स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब जो उसमें फॉर्मूला एक आएगा जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो स्पीड है किसका, उस बॉडी का जो सर्कुलर पथ में ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड को हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 2πr/t। अब यहाँ पे बताइए, आपको कभी याद होगा कि हम लोग शुरू में जब मोशन स्टार्ट कर रहे थे तब कोई सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, याद होगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो बताइए यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड हम लोग किससे, भी से डिनोट किया है। यहाँ पे स्पीड किससे डिनोट किया है, भी से डिनोट किया, तो ये स्पीड हो गया। और अभी हमने जाना कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस, वह क्या होता है, 2πr होता है, 2π होता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस के जगह पे 2πr आया, और टाइम का तो टाइम अपना t है ही। तो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके बेसिस पे बना हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये टाइम है, दोनों का दोनों हो गया। चलिए आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि जो आपका है क्या, कि जो सर्कुलर पथ में अगर मोशन किया जाएगा, सर्कुलर पथ में जब मोशन किया जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा। अगर कोई धावक या फिर कोई हम ही या आप ही जब सर्कल में चल रहे हो तो यहाँ से पूरा चलेंगे। जब यहाँ से चलेंगे तो क्या क्या चल, यहाँ से देखिए, जब यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा पूरा गोल घूमेंगे। सर्कुलर पथ में हम लोग चल रहे हैं तो गोल घूमते घूमते फिर यहाँ पे आएंगे। तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो वहीं आ गया, तो एक पूरा चक्कर हमने लगाया। तो जब सर्कल में कोई चक्कर लगाता है तो वह उसका सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस तो है ही, तो हमने डिस्टेंस भी तो कवर किया, तो उस डिस्टेंस जो कवर किया वो और सरकमफेरेंस दोनों बराबर हुआ ना। तो इसीलिए जब सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, और हमने डिस्टेंस जो कवर किया वो भी गोला था और वो भी सरकमफेरेंस के बराबर था, तो हमारा डिस्टेंस भी तो 2πr हुआ ना। ठीक है, दोनों का दोनों एक ही होगा। अब बताइए, जब इस पूरे डायग्राम में आपको पता चल जाता होगा कि यहाँ के यहाँ तक रेडियस होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके सर्कल का जो बाहर का एरिया होता है, दोनों के बीच का जो दूरी होता है, वह लेंथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, छोटा आर से, यानी स्मॉल आर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपके पास है छोटा सा, इसमें भी देख लेते हैं। ये क्या कहलाता है, ये आपको बता रहा है कि किस तरह से हम लोग चलते हैं, कैसे कैसे पूरा ट्रेवल्स किया जाता है। वो देखिए यहाँ पे जो सरकमफेरेंस है वह इस तरह से गोला गोला होगा, और ये डायमीटर है। ये दोनों एग्जाम्पल सेम ही है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको समझ में, आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सरकमफेरेंस कैसे इस पर
मिलता है और सर्कुलर मोशन में कैसे ही सर्कमफ्रेंस पूरा घुस गया है और डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम लोग 2πr का क्यों यूज किए। इस पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा सर्कुलर मोशन कैसा होता है, क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग इसके बेसिस में या फिर जो जितने मोशन पढ़े हैं उन सभी के बेसिस में न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें। आपको आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।